जब से मैं इधर एमएलए बन के आया हूं, पौने 6 साल हुआ दूसरे टर्म मिला के, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के सवाल पे जितना मैंने आप लोगों के सामने सदन में और सड़क पे बोला है, शायद उतना किसी की हिम्मत नहीं कोई बोला हो। अपने पूरे जीवन काल में अध्ययन कर लेगा ना, तब भी वो तुलना नहीं कर सकता। वोट लेने के लिए चाहे जो जितना बोल ले, लेकिन हिस्सेदारी देने के लिए अब आप जैसे हम आते हैं स्थानीय निकाय चुनाव पर, अभी आरोप की सरकार का आरोप है, ठीक, हम जागरूक थे ना, आप मुख्यमंत्री थे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब देखे जानते थे। हम लोग भाई ठीक अभी सीख रहे हैं, तो आपको अपना वकील करके वहां लड़ना चाहिए था ना, नहीं लड़ना चाहिए था। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट जाने की बात, तो वहां लड़ना चाहिए था। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार ने गठित किया, तो आपके माध्यम से सरकार से भी कहूंगा कि जो पिछली सरकार में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट तैयार है 27% आरक्षण के बंटवारे का 7, 9, 11 का, इसको भी उस समिति को, उस आयोग को सुपुर्द कर दीजिए, इसी में सबमिट कर दीजिए। लेकिन सर रैपिड सर्वे तो पहले भी हुए हैं, 2012 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, 2005 में जब नेताजी की सरकार थी तब भी रैपिड सर्वे हुआ। उसी के आधार पे चुनाव हमेशा होता आया है नगर निकाय का। तो इस बार क्या दिक्कत हो गई? नहीं, दिक्कत देखिए स्थानीय नेताओं द्वारा अधिकारियों पर दबाव दे करके मन माफिक आरक्षण करा लिया गया और उसी रिपोर्ट को सरकार ने मान लिया। यही गड़बड़ी है, सच्चाई तो यही है। अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में अब जाने की बात सरकार कह रही है, तो चुनाव इसका मतलब अब टलेगा, लंबा जाएगा। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ फैसला उलट आता है, ओबीसी आरक्षण को लेकर नहीं उसमें आता है, तब क्या करिएगा? कैसे उलट आएगा? हकमारी होगी क्या वहाँ? जब वहाँ अपना पक्ष रखेंगे कि भाई ये चीजें ऐसे है, तो सही बात जब वहाँ होगी तो सही निर्णय मिलेगा। अच्छा, जो बात अभी आपने कही कि ओबीसी का वोट तो ले लिया जाता है चुनाव से पहले, लेकिन उनके लिए बाद में कुछ किया नहीं जाता है। अखिलेश यादव भी यही बात बोले हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, नहीं, बहुत सही बोले हैं। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किसने किया था? समाजवादी पार्टी। 5 साल मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हीं की कार्यकाल में हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था 4 सितंबर 2013 को कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, 12 जातियां उठा रही हैं, शेष जातियों को आरक्षण का लाभ बांट करके दिया जाए। उन्होंने तो नहीं बांटा, नहीं बांटा। अभी हम दिखा देंगे कागज वगज, देखिए। तो आपके हिसाब से किन जातियों को दिया उन्होंने आरक्षण? 12 जातियां, हाई कोर्ट का जो है 12 जातियां उठाई हैं। उनके दिमाग में उनके साथ तो बड़े पैमाने पर मुसलमान रहता है, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान। वो को ना भाई ना अखिलेश कुल हो गए ना मुसलमान। अगर यादव रहा तो काम भयल हो, नहीं कर पाए। तो हिस्सेदारी कहाँ दिया? कश्यप, बिंद केवट, मल्ला को, राजभर, चौहान, पाल, प्रजापति को कहाँ दिया? आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार को कहाँ दिया? खाली हिस्सा जब देने की बात आती है तब तो हिस्सा लूटते हो भैया। आवाज आके सही बतिया क्यों नहीं बोलते हो कि प्रमोशन में आरक्षण हमने खत्म किया, अति पिछड़ों का हिस्सा हम अपनी सरकार में हमने लूटा है? नहीं तो बता दें, कौनो बंजारा के इंस्पेक्टर बनाए, कौनो अर्कबंसी के बनाए, कौनो भर के बनाए, कोई बनाए। लेकिन आप तो साथ में चले गए थे, गठबंधन कर लिया था आपने इसी बात को लेके कि ओबीसी हैं, साथ में मिलकर राज करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हिस्सा देंगे, लेकिन जब भीतर गए तब मालूम भल की का हाल बा। भीतर बड़ी बवाल बा। वहाँ जे भी हो, समझ लीजिए कि गांधी जी का 3 बंदर, जितना अति पिछड़ा नेता हुवन, इन्होंने गांधी जी का 3 बंदर बन के हुआ हुवन। हिम्मत ना हो कि बोले, हिस्सेदारी अपने अपने समाज का भी हिस्सेदारी मांगे का हिम्मत ना हो कि चाहे राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे नौकरियों में जब भर्ती हो तो हिस्सेदारी की बात। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक बार बताइए, 6 साल में एक बार भी समाजवादी पार्टी सदन में बोली? एक भी नेता बोला उनका? तमाम अति पिछड़े नेता उनकी पार्टी से जीत के आए। अखिलेश यादव अभी बोले हैं कि सदन बुलाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, आरक्षण को लेकर जो हटाने काम किया जा रहा है। सामाजिक न्याय समिति पर सदन में एको बार अखिलेश बोले? नहीं बोलते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी ना, 17 जातियों को हिया हुआ घुमाते रहे, दिल्ली में बहस करा के कहा नहीं पास करा दिए कि। चलिए सर, आखिरी सवाल है आपसे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबको कांग्रेस जोड़ने का काम कर रही है, सबको न्योता दिया गया, आपके पास पहुंचा न्योता? माननीय सलमान खुर्शीद जी का फोन आया था, उन्होंने निमंत्रण देने की कोशिश की। हमने कहा कि 31 तारीख को बैठक करेंगे
अब बैठक में हमारे नेता जो डिसीजन लेंगे फिर बताएंगे। तो मतलब अभी कुछ तय नहीं है, जा सकते हैं इधर उधर? अब 31 तारीख को बताएंगे। अच्छा, बाकी सब कहते हैं सारी पार्टियां आपके लिए कि इधर से उधर किया करते हैं, तो फिर इधर जा रहे हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आपके सामने कर रहे हैं जो कर रहे हैं। निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव को लेकर, ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कहना है ओम प्रकाश राजभर का कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव तो संभव ही नहीं है, और जो ओबीसी को सही सम्मान देगा उसी के साथ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। कैसे दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सुन रहे थे, जिन्होंने बेबाकी से कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बताया कि आखिरकार क्यों पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पिछड़ों की लड़ाई उनकी आगे भी जारी रहेगी। तो हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस पर तमाम दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।